नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज हम समानुपात पे बात करेंगे। जैसे 8:4 समानुपात 18:9। यहाँ यह जो है चिन्ह है अनुपात का, यह चिन्ह है समानुपात का, यह भी चिन्ह है अनुपात का। समानुपात होगा जब बाह्य पदों का गुणनफल ये मध्य पदों के गुणनफल के जब बराबर हो जाएं तो यह समानुपात होगा। समानुपात होगा। जैसे देखिए 8 और 9 का गुना 72 और 4 और 18 का गुणनफल हो जाएगा 72। तो हम कह सकते हैं कि यह समानुपात है। 8:4 और समानुपात 18:9, यह समानुपात है। समानुपात से 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको चतुर्थानुपात या तृतीयानुपात या द्वितीय या मध्यानुपात का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो इसे पहले सजा लेना है। इसे सजाने का तरीका है कि 15:20 समानुपात 45। उसके बाद चतुर्था अनुपाती पूछा है तो चतुर्था अनुपाती। यहाँ x ले लेते हैं। तो यहाँ जान रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल ये मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 15 गुना x बराबर 20 गुना 45। यहाँ 15 को 3 बार में x बराबर 60। आंसर यही हो गया चतुर्थानुपाती। यदि आप बराबर में नहीं काट सकते तो यहाँ इसे भी काट सकते हैं। 15 गुना x बराबर 20 गुना 45 है तो इसे x बराबर लिख सकते हैं 20 गुना 45 बटे 15 और x बराबर 60। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 0.2 0.12 तथा 0.13
3 का चतुर्थानुपाती क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसे उसी तरह सजा लेना है, क्रमानुसार 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 अनुपात x। तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तो यह समानुपात होगा। तो 0.2 गुना x बराबर 0.12 गुना 0.3। यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो गया, यहाँ से 2 से 6 बार में, तो x बराबर 0.6 गुना 3 18। 2 अंक के बाद पॉइंट था यहाँ, इसलिए 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट होगा। आंसर। चलते हैं फिर अगले टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 8 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने का तरीका है कि आप या तो सूत्र याद रखिए, तृतीयानुपाती बराबर होता है द्वितीयानुपाती का स्क्वायर बटे प्रथमानुपाती। तो यहाँ तृतीयानुपाती बराबर हो जाएगा, द्वितीयानुपाती है 24, तो 24 गुना 24 बटे 8। 8 से यह 3 बार में, तो यह हो गया 72। 24 गुना 3 72। यह तो सूत्र से हो गया। और एक तरीका है इसे एग्जाम में हल करने का, कि आप शॉर्ट में कर सकते हैं कि 8 और 24 है, तो 8 गुना 3 हुआ है 24। उसी तरह तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए भी यहाँ गुना 3 होगा। गुणोत्तर श्रेणी यहाँ चलता है तृतीयानुपाती ज्ञात करने में। तो 24 गुने 3 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 72। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 16 तथा 64 का तृतीयानुपाती क्या है। तो इसे हल करने का भी वही सूत्र से एक तरीका है कि सूत्र लिखिए और तृतीयानुपाती बराबर द्वितीयानुपाती बटे प्रथमानुपाती 4 से। 4 से जब गुना करेंगे 64 को तो 256 यही आंसर हो गया। और दूसरा तरीका भी बता दिए हैं कि 16 गुने 4 64, तो यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा तृतीयानुपाती के लिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी तरह के तरीका से हल करने से समय कम लगेगा, इसलिए सीधा 4 से यहाँ गुना हो जाएगा। तो 64 गुना 4 कीजिएगा तो यह हो जाएगा 256।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 16 तथा 64 का तृतीयानुपाती क्या है। तो इसे हल करने का भी वही सूत्र से एक तरीका है कि सूत्र लिखिए और तृतीयानुपाती बराबर द्वितीयानुपाती बटे प्रथमानुपाती 4 से जब गुना करेंगे 64 को तो 256 यही आंसर हो गया। और दूसरा तरीका भी बता दिए हैं कि 16 गुने 4 64, तो यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा तृतीयानुपाती के लिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी तरह के तरीका से हल करने से समय कम लगेगा, इसलिए सीधा 4 से यहाँ गुना हो जाएगा। तो 64 गुना 4 कीजिएगा तो यह हो जाएगा 256। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 144 तथा 25 के बीच मध्यानुपाती क्या है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सीखिएगा। सीखने के बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मध्यानुपाती पूछा है तो 144 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25 बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्यानुपात के जगह x होगा, तो यहाँ होता है कि x गुना x बराबर 144 गुना 25, ये हो जाएगा x गुना x स्क्वायर बराबर 144 गुना 25। तो x बराबर इधर आकर के रूट हो जाएगा 144 गुना 25। तो रूट में हम जान रहे हैं कि यह 12 का स्क्वायर है, 12 गुना 12 44 होता है और 5 गुना 5 25 होता है। तो रूट में यहाँ 12 और 25 उतर जाएगा, नहीं तो आप एक लाइन और देख लीजिए। यह 12 गुने 12 गुने 5 गुने 5, तो यहाँ से 12 जोड़ा निकलता है तो दो का जोड़ा निकलता है रूट से वर्गमूल में, यहाँ वर्गमूल है तो 12 गुना 5 आपका हो गया 60। यही है आंसर। तो आप सीख गए हैं कि मध्यानुपातित कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बस कुछ नहीं करना है। ये x स्क्वायर कैसे आया, x बराबर कैसे आया, तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट यहाँ यही चीज़ लिखना है। आप शुरू से अंत तक सीख गए हैं, उसके बाद डायरेक्ट यही लिखना है। जब भी मध्यानुपात पूछे तो बस मध्यानुपात का मान लिया x है और उसको रूट लिखिए और जो अंक दिया है उसके अंदर रख दीजिए। 144 गुना 25 है, बस कुछ नहीं करना है। 12 गुना 5 60। यही है तरीका मध्यानुपात का। यह कैसे हुआ यह समझा दिए, और ये कैसे यहाँ x का मान डायरेक्ट निकालना है। जो अंक दिया हो मध्यानुपात में ध्यान रखना है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है कि मध्यानुपात पूछे तो x बराबर डायरेक्ट रूट अंडर जो अंक दिया है रूट में 144 गुना 25 बराबर 12 गुना 5 60।
ऐसे। फिर चलते हैं, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को बता दिए कि मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए बोले तो x डायरेक्ट लिखना है, उसके बाद रूट में जो अंक दिया है 6 गुना 54 यह लिख देना है, बस निकल गया। जैसे रूट को 6 गुना 6 गुना 9, 9 चौक 54 होता है, इसे लिख सकते हैं। यहाँ जोड़ा लग गया तो एक जोड़ा 6 आ गया बाहर, 3 गुना तो 3 करते हैं तो 9 होता है, इससे 2 आ गया तो 6 तिया 18। नहीं तो इसी तरह आंसर आपको एग्जाम में निकालना है। नहीं समझे तो फिर से हम बता रहे हैं कि कैसे हुआ। 6 अनुपात x अनुपात x अनुपात 54, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्यानुपात पूछा है इसलिए ये गुना ए होगा, x गुना x हो जाएगा। तो x गुना x बराबर 6 गुना 54, तो x स्क्वायर बराबर 6 गुना 54, तो x बराबर रूट अंडर 6 गुना 54। यही पॉइंट हम डायरेक्ट वहाँ लिखे हैं, ऐसे ही निकलता है। तो यहाँ हो गया x बराबर रूट अंडर, यहाँ ये 6 है, 6 गुना 9, तो 6 से 6 बाहर आ जाएगा, 1 6 और यहाँ 3 से 3, 3 गुना 3 9 होता है, तो 6 तिया 18 आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर है कि 0.16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। बस मध्यानुपाती ज्ञात करने का तरीका है कि x बराबर डायरेक्ट रूट में जो अंक दिया हुआ है उसे छाप देना है। 0.09 गुना 0.16। अब यहाँ पॉइंट में आ गया तो इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ हल है कि यहाँ 3 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 3 और 16 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 3 और 4 12 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। स्क्वायर में स्क्वायर का पॉइंट ऐसे है, नहीं तो ऐसे समझिए आप पूरी तरीका से। रूट अंडर 0.09 है, तो यहाँ जब 0 को उड़ाएंगे तो यहाँ 1 डबल 0 आएगा, गुने है तो गुने 0.16, यहाँ से भी 0 को उड़ाएंगे, यहाँ 1 डबल 0, ये हो गया। उसके बाद यहाँ 9 हो गया, यहाँ 16 हो गया, तो 9 का वर्गमूल निकलता है 3 और इसका 4, 4 तिया 12 और 100 में है वर्गमूल में, तो 100 निकल जाएगा। यहाँ 12/100, जो 0 रहता है नीचे उस पे पॉइंट लगा देते हैं।
तो 0.12 यही आपका आंसर हो गया। यहाँ आप यह भी कर सकते थे कि 0.09 गुना 0.16 है, तो इसे जब वर्गमूल में मान यहाँ निकल रहा है 3 और 4, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, फिर यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 2 4 अंकों के, तो वर्गमूल में 2 अंक पर ही 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो 4 तिया 12, 2 अंक के बाद ही यदि यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये 2 अंक के बाद तो 4 अंक हो गया। तो वर्गमूल से जब निकलेगा तो 2 अंक पर ही पॉइंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।